नमस्कार दोस्तों। ये चार्ट और इंडिकेटर का अपना दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से इंडिकेटर या टूल हम इस्तेमाल करें जिससे हमें आइडिया लग जाए कि सोने चांदी के भाव या किसी भी स्टॉक के भाव किधर जा रहे हैं, इसमें तेजी बन रही है या इसमें मंदी बन रही है। ये एमसीएक्स गोल्ड है, हम इसको डेली चार्ट में कर लेते हैं दोस्तों। हम यूज करेंगे दोस्तों वो मूविंग एवरेज का करेंगे। मूविंग एवरेज में भी चार टाइप की मूविंग एवरेज आती है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल आजकल होता है दोस्तों वो एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज का, इसका दोस्तों, फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका। ये दो ही मार्केट में चलती हैं, इसी से ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। इनका यूज बहुत कम होता है, ये बिल्कुल शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये वर्क करती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि एसएमए में सिंपल मूविंग एवरेज में हम कौन सी लेंथ लें। तो इसमें दोस्तों चलती है 20 एसएमए, फिर चलती है 50 एसएमए दोस्तों, और फिर सबसे ज्यादा यूज होता है इसका 200 एसएमए का। और इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में दोस्तों ईएमए में इसमें इस्तेमाल होता है दोस्तों 21 ईएमए और 100 ईएमए। दो ज्यादा बुलियंस पे इफेक्टिव है दोस्तों। इंडिकेटर में जाएंगे, इसमें सर्च करते हैं एसएमए के नाम से, ये आ गया पहला निकल के मूविंग एवरेज सिंपल। इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। तो डिफॉल्ट ये 9 लेंथ की आती है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 20 एसएमए पर। तो दोस्तों ये 20 कैंडल जो है, जैसे डेली टाइम फ्रेम है तो 20 दिन की ये कैंडल कैलकुलेट करके उनकी एवरेज निकाल के लाइन बनाएगा। और यदि अपन डिफरेंट इसमें दे देते हैं तो उतनी ही कैंडल को ये एवरेज करके लाइन देता है। तो अभी एमसीएक्स गोल्ड 20 एसएमए से नीचे चलता है दोस्तों। इसमें एक मूविंग एवरेज और लगाते हैं, वो लगाते हैं 50 एसएमए की। तो दोबारा से हम इसमें एसएमए टाइप करेंगे दोस्तों, मूविंग एवरेज सिंपल लेके आएंगे, और ये डिफॉल्ट 9 पे है, इसको हम 50 कर देते हैं। और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, इसको रेड लाइन से इंडिकेट कर देते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं लाइन को, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, इसकी मोटाई सेकेंड नंबर वाली कर देते हैं दोस्तों। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे वो 20 ये नीली वाली लाइन और 50 इन दोनों से नीचे आ गई है। कल 20 एसएमए को भी टेस्ट किया है और 50 एसएमए को भी टेस्ट किया है। इन दोनों से रिजेक्शन पाकर ये 71,582 की क्लोजिंग दी है। 20 और 50 एसएमए से डाउन है, इसमें मद्दा बना रहेगा। इसमें अगर हम ईएमए लगाएं दोस्तों तो उसके लिए टाइप करना पड़ेगा, यहां पर ईएमए कर लीजिए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कर लीजिए, दोनों में ही आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको हम दो बार क्लिक कर लेते हैं क्योंकि हमें दो लाइनें चाहिए। ये 9 की डिफॉल्ट आती है, इसको हमें रेड तो कर लेते हैं शॉर्ट वाली का, इसकी लेंथ 21 कर देते हैं दोस्तों, और इसको हम कर देते हैं 100। इस 100 दिन की यानी कि 100 कैंडल की मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनेगी ये 21 की। तो दोस्तों इसमें जैसे देखेंगे 21 दिन की मूविंग, 21 दिन ही क्यों लगाते हैं, एक सवाल ये भी आता है दोस्तों। तो एक हफ्ते में जो वर्किंग डेज होते हैं वो लगभग 5 होते हैं दोस्तों। तो एक महीने में ये आप मान के चलें 20 से 21 दिन वर्किंग डेज बनते हैं, बाकी छुट्टियां हो जाती हैं। तो इसलिए ये एक महीने की मानी जाती है 21 की, इसलिए 21 दिन का लगाते हैं। ये 100 डेज की लगाते हैं तो ये लगभग ये मान के चलें कि 6 महीने के वर्किंग डेज इसमें बन जाते हैं। तो अभी 100 ईएमए
69,374 पर चल रही है। तो आप इसमें देखेंगे, ये पाएंगे कि डेली चार्ट में जो गोल्ड एमसीएक्स गोल्ड है ये 20 ईएमए से कंटिन्यू ऊपर चल रहा था, फिर कंटिन्यू इसके पैरेलल गोल्ड ट्रेड कर रहा है दोस्तों। अब ये लाइन जैसे ही इसको क्रॉस करेगी वापस, ये आप देखेंगे, ये पाएंगे कि इसका जो क्रॉस ओवर हुआ था, यानी कि 20 ईएमए 100 ईएमए से ऊपर गई थी, वो 20 अक्टूबर 2023 को गई थी। इसके बाद कंटिन्यूस में तेजी बनी रही है दोस्तों। अभी तक ये 100 ईएमए से नीचे नहीं आई है। 100 ईएमए 69,373 पे इसकी चली हुई है। जैसे ये 100 ईएमए को क्रॉस डाउन करेगी, तो 100 ईएमए को क्रॉस डाउन करने के बाद गोल्ड में या कोई भी स्टॉक है उसमें एक मद्दी आ जाती है। इसको दोस्तों मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हम यूज कर सकते हैं। ये तो डेली टाइम फ्रेम है, इसको हम 4 आवर पर भी देख सकते हैं। 4 आवर पे जैसे आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे, ये देखिए जो इसमें तेजी जो चल रही थी दोस्तों, वो तेजी अब नहीं है, एक कंसोलिडेशन है। कभी इसकी डाउन नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है दोस्तों। ये अभी कंसोलिडेशन के में है। इसको 30 मिनट में भी अपन चेक कर सकते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो दोस्तों 30 मिनट में इसको देखते हैं, इसके अनुसार ट्रेड करते हैं। जैसे आप देख पाएंगे 30 मिनट में इसके नीचे आई, यहाँ पर जो है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक सेल कॉल बनती थी, वापस से 100 ईएमए का रेजिस्टेंस लेके भाव फिर डाउन आए हैं और ये क्रॉस ओवर किया है इसने। उसके बाद थोड़ी तेजी बनी है, अभी ऊपर ही चल रही है। नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। जो इसका टाइम फ्रेम भी डेली में ले आते हैं दोस्तों, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम पे हमें देखना होता है। वो इंडिकेटर का नाम है दोस्तों लीनियर रिग्रेशन। तो हम इसमें टाइप करते हैं लीनियर रिग्रेशन, ये चैनल के नाम से आ गया दोस्तों। यहां इसको स्टार पे क्लिक करने से ये होता है दोस्तों, हमें बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा, ये हमारे अपने जो फेवरेट्स इंडिकेटर्स हैं उसमें आ जाएगा। तो लगा देते हैं दोस्तों। ये आपको बताएगा कि ट्रेंड अभी किसी भी स्टॉक में जो आप देख रहे हैं वो किस साइड में चल रहा है। तो जैसे देख पा रहे हैं ये चैनल ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसमें अभी सोने में तेजी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये इसके चैनल की 2 लाइनें हैं, एक मिडल लाइन है दोस्तों। ये ऊपर की ओर रहती है तो तेजी इसमें कंटिन्यू बनी रहती है। जैसे नीचे की ओर आती है और ये अगर ब्रेक करके ये नीचे चली जाती है तो नया एक लो साइड में चैनल इसमें क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, जो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अभी तेजी में है, इसका सपोर्ट गोल्ड ले रहा है दोस्तों। तो जैसे ही ये इसका रेजिस्टेंस यानी कि ऊपर की लाइन को टच करता है तो वापस जो है ये बॉटम लाइन है इसको टेस्ट करने के लिए आता है, और ऐसे ही ये कंटिन्यू अगर ट्रेंड इसका बना रहता है तो वापस जाता है। तो इस तरीके से इसमें दोस्तों चाल आती है। अगर हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम को यूज करें दोस्तों, 4 आवर को अपन देखते हैं, तो 4 आवर में ये नीचे की ओर अपना रिग्रेशन चैनल ये देखिए डाउन साइड में है, ये मद्दी को दिखा रहा है 4 आवर पे। और इसमें 1 आवर पे चलते हैं दोस्तों, उसमें भी मद्दी है। 30 मिनट और देख लेते हैं दोस्तों। 30 मिनट में ये अपर साइड में है, यानी कि 30 मिनट में इसमें तेजी है। तो इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यूज किया जाता है दोस्तों। तीसरा इंडिकेटर अपना सुपर ट्रेंड आता है, तो इसमें सर्च कर लेते हैं सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड लाइन के नाम से दोस्तों इसको हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमें एक ट्रेंड निकाल के देगा कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर ये जो लाइन है इसके नीचे तो भाव रहते हैं तो इसमें मंदी रहती है, और ये लाइन के ऊपर रहते हैं तो इसमें तेजी रहती है। ग्रीन लाइन अगर तेजी होगी तो ये ग्रीन लाइन से शो करेगा दोस्तों, अगर भाव इसके नीचे होंगे तो ये रेड लाइन से शो करेगा। तो इसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं, 4 आवर, 3 आवर, 1 आवर,
30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जो भी अपन चाहें। ये 3 आवर में जैसे ये ट्रेंड जैसे ही चेंज होगा ये कलर चेंज होते रहेंगे। 30 मिनट में देख लेते हैं दोस्तों, ये 30 मिनट है। 5 मिनट में भी देख सकते हैं अपन, जो बिल्कुल ही इंट्राडे में शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं वो इसका भी यूज करते हैं दोस्तों। इसमें चौथा जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर आ जाता है अपना दोस्तों, वो आता है सेंटिमेंट्स के नाम से। वापस इसमें डेली टाइम फ्रेम चला लेते हैं दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। इसमें हम सर्च करेंगे दोस्तों सेंटिमेंट्स, ये इंडिकेटर आ गया दोस्तों सेंटिमेंट्स का। ये नीचे की साइड दिखाएगा आपको, ये रेड जोन में होगा दोस्तों तो मद्दी को बताएगा, दर्शाएगा। ग्रीन जोन में ये लाइन रहेगी ऊपर की साइड तो ये तेजी को बताएगा। इसमें दोस्तों एक लाइन और होती है जो वाइट कैनवास के कारण दिखाई नहीं दे रही है, डाइवर्जेंस को और दर्शाती है दोस्तों। इसको ब्लैक कर लेते हैं, ये लगा जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये ब्लैक लाइन इशारा करती है, ये जो ब्लैक लाइन है ये बताती है कि मार्केट में रिवर्सल कभी भी अब आ सकता है, यानी कि जो ट्रेंड है वो बदल सकता है। इसने यहाँ पे इशारा किया दोस्तों, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड सस्टेन होके वापस से तेजी में कंटिन्यू करता गया। फिर इसने दोस्तों यहाँ पे इशारा किया कि अब मार्केट में तेजी खत्म हो सकती है और डाउन या मंदी का दौर शुरू हो सकता है। ये हमें अलर्ट करता है दोस्तों। इसके बाद से देखिए इसमें गिरावट आनी शुरू हो गई और यहाँ से ये रेड लाइन में चला गया, और जैसे ही ये जीरो लाइन के आसपास आया तो देखिए ये नया टॉप बना था, फिर वापस रेड में आ गया। यानी कि सेंटिमेंट्स ये दिखाता है कि ट्रेडर्स हैं उनका सेंटिमेंट क्या चल रहा है, बाइंग या सेलिंग कितनी हो रही है। तो अभी ये सेलिंग प्रेशर में मार्केट है, ये देखिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो बाइंग वॉल्यूम थे, जो बायर्स थे, वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और वो बाइंग साइड से एग्जिट हो रहे हैं। तो ये दोस्तों अपना चौथा इंडिकेटर था सेंटिमेंट्स का। एक इंडिकेटर दोस्तों इसके बाद 5वें नंबर पे आता है आरून के नाम से। ये इंडिकेटर दोस्तों ऐसे है जैसे स्टोकास्टिक एमएसीडी, ये जो इंडिकेटर है सेम उससे भी इजी तरीके से ये ट्रेंड के बारे में बताता है दोस्तों। इसको फेवरेट में लगा लेते हैं। तो इसमें 2 लाइनें चलती हैं दोस्तों, तो इसको आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाके दोस्तों इसकी लेंथ 14 ही रहती है डिफॉल्ट। आर्म अप वाली लाइन है इसको आप ग्रीन कर लीजिए, और आर्म डाउन वाली है इसको रेड कर लीजिए। बस इसमें इतना ही करना पड़ता है दोस्तों। तो ये आपको बता देगा कि ट्रेंड अभी क्या है। तो ये ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन के ऊपर है तो दोस्तों इसका मतलब अभी इसमें तेजी है। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे ये डिफरेंट ट्रेंड निकल के आते हैं दोस्तों। ये वनडे का था, 3 आवर्स लगा लेते हैं, 3 घंटे के चार्ट में देखते हैं। पहले बियरिश था, यानी कि सेलिंग थी, भाव डाउन आता गया। जैसे ये लाइन नीचे आई और इस लाइन को इसको क्रॉस ओवर किया तो यहाँ पे एक तेजी का वातावरण बना। लेकिन ये टॉप पे 100% पे अभी नहीं है, उससे नीचे आई है, तो ये एक डिप क्लोजिंग के टाइम लगी थी दोस्तों। इसकी वजह से यहाँ पर भी ये डिक्लाइन आया है, और हो सकता है कि ये रेड लाइन आगे चल के ऊपर की ओर आए और ये नीचे आ जाए दोस्तों, ये वाली लाइन। तो ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। ये आरून इंडिकेटर दोस्तों। अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करें, पिवट पॉइंट इसको बोलते हैं दोस्तों। वो ओपन कर लेते हैं अपना, 1 सेकेंड, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे पिवट पॉइंट, PIVOT। ये पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के नाम से दोस्तों इंडिकेटर आता है। इसको हम ऑन कर लेते हैं दोस्तों। इसकी सेटिंग में थोड़ा हमें चेंज करना होगा। इनपुट्स में ये 15 पिछले जो प्रीवियस दिखाता है उनकी जगह हमें 1 पे करना है दोस्तों, और इसको जो लेवल पोजीशन है लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है इसको राइट करना है। बस ओके, इतना ही काम करना है, ये ओके कर देना। तो 3 आवर में ये बताएगा कि पीवीटी वो होता है पॉइंट जिसके ऊपर अगर भाव जाते हैं तो तेजी, जिसके नीचे रहते हैं तो फिर मंदी रहती है। फिर ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की भी बात करता है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस 72,276 का ऊपर है
और सपोर्ट इसमें आएगी दोस्तों 70,884 की। तो डिफरेंट टाइम फ्रेम पे ये डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा, ये अलग अलग पिवट पॉइंट बन जाएंगे दोस्तों। 72,119 पिवट है, इसके नीचे मद्दी, इसके ऊपर तेजी, डिफरेंट रेजिस्टेंस आएंगे, सपोर्ट आएंगे। 74,157 का इसमें रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भावों को और तेज जाने में रुकावट आएगी। ये सपोर्ट 69,797 का है, ये डेली टाइम फ्रेम पे। इसमें ये तो ट्रेडिशनल हो गया दोस्तों। अगर इसमें फिबोनाची अपन लेवल निकालना चाहें तो फिबोनाची पे यहाँ पे टाइप में आप चेंज कर दीजिए, ये फिबोनाची उसकी रीडिंग दे देगा कि इसके रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है। फिबोनाची बेटर माना जाता है दोस्तों स्टैंडर्ड की बजाय, तो फिबोनाची इसको यूज कीजिए, पिवट पॉइंट आपको ये बताएंगे। अब दोस्तों एक मैनुअल और हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इंडिकेटर्स की बात हो गई। हमें चार्ट पे हमेशा जो देखना होता है वो देखना होता है कि लोअर लोज लोअर हाई या हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जैसे कि भाव यहां से स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो ये तो हो गया इसका लो, यहां पे इसने हाई बनाया, ठीक है दोस्तों, ये हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। उसके बाद दोस्तों एक ये लो यहां पे क्रिएट किया, तो ये लो इस लो से ऊपर है दोस्तों, तो इसको बोलेंगे अपन हायर लो। इसके बाद हाई कहां बना, वो दोस्तों ये बना, तो ये नया हाई बना, ये हायर हाई है, ये उससे ऊपर हाई बना है, तो ये हायर हाई हुआ। ये जो लो है दोस्तों ये इस लो से ऊपर बना है, तो ये हो गया हायर लो। तो जब तक हायर हाई हायर लो चलते जाएंगे इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है। और जब से इसमें लोअर हाई, यानी कि ये देखिए ये हाई था, उसके बाद ये नया हाई बना, ये इससे नीचे है, तो इसको लोअर हाई बोलते हैं दोस्तों LH। और फिर नया लो, एक लो यहां था एक लो यहां पे बना, इसको लोअर लो बोलते हैं LL। तो लोअर हाई और लोअर लो बनेंगे तो ट्रेंड बियरिश है, ट्रेंड जो है डाउन साइड में चल रहा है। और हायर हाई हायर लोज है वो ट्रेंड अप साइड में चल रहा है दोस्तों। आज के लिए इंडिकेटर्स में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।